हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की चैप्टर 2 फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विथ वेरीड लैंड फॉर्म्स। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन? If you live in plains, you are familiar with the vast stretches of plain land. In contrast, if you live in hilly region, the rugged terrain with mountains and valley are common features. In fact, our country has particularly all major physical features of the earth, that is mountain, plains, deserts, plateaus and iceland. You must be wondering how these physical features have been formed. We will learn more about major physical features of India and how they have been formed. इस चैप्टर में ये बताया है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है और इसमें बहुत सारे लैंड फॉर्म हैं और बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन हैं जिसमें हम रहते हैं। काफ़ी रग्ड टेरेन्स हैं, जैसे कि माउंटेन्स ही हैं और वैलीज़ हैं। इसमें जिसमें वैलीज़ हैं जिसमें हैबिटेशन होती है और वो काफ़ी ज़्यादा आसान होती है, ज़्यादा लोग रहते हैं। और हमारी कंट्री जो है वो प्रैक्टिकली ऑल फिजिकल फीचर्स है जो कि अर्थ में पाए जाते हैं। जैसे कि हमारी कंट्री में माउंटेन है, हिमालयाज़ में प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में कि प्लेन्स जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार वाले में जो रीजन हैं, जो डेजर्ट है राजस्थान में, और काफ़ी सारे प्लेट्यूज़ हैं जैसे झारखंड में। डेक्कन प्लेट्यूज़ हैं और आइसलैंड है जैसे कि अंडमान एंड निकोबार और हमारे लक्षद्वीप आइसलैंड। तो हमारी जो कंट्री है उसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे फिजिकल फीचर पाए जाते हैं जो वर्ल्ड में कहीं ना कहीं मिलते हैं। हमारे देश में डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक भी पाई जाती हैं, जैसे कि कुछ जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती हैं जिसे हम मार्बल कहते हैं, जिससे हमारा ताजमहल बना हुआ है। और कुछ रॉक सॉफ्ट होती हैं जैसे कि सोप स्टोन, जिसे टेल्कम पाउडर बनता है। और कलर ऑफ जो सॉइल ऑफ का वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, क्योंकि जो सॉइल होती है वो डिफरेंट रॉक से फॉर्म होती है और जैसे कलर की रॉक होती होगी वैसा ही कलर वहाँ की सॉइल का भी होगा। इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होता है लैंडफॉर्म में और हमारे देश में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं जो काफ़ी वेरीड होते हैं। तो India is a large landmass formed during different geographical period which has influenced her relief. Beside geological formation, a number of processes such as weathering, erosion and deposition have created and modified the relief to its present form. इंडिया जैसे कि एक लैंड मास है और काफ़ी सारे ज्योग्राफिकल फीचर हैं इसमें, और जो ज्योग्राफिकल पीरियड्स हो रहे हैं उसमें उनसे काफ़ी ज़्यादा इंडिया की जो रिलीफ है, यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, जैसे हम आज इंडिया को जानते हैं वो काफ़ी चेंज हुआ है। बिसाइड्स जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ प्रोसेसेस सच एज वेदरिंग, इरोजन एंड डेपोजिशन, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस क्रिएट किए हैं लैंडफॉर्म में। वेदरिंग का मतलब होता है जैसे कि कोई भी लैंडफॉर्म है उस पर से कोई सरफेस है और उसमें से सॉइल उड़ गई मतलब सरफेस में थोड़ी सी खराबी आ गई। इरोजन भी इसी तरीके का प्रोसेस होता है, जैसे कि मिट्टी है वो एक तरफ से उड़ गई तो वो जो सरफेस होगा वो इरोट होता रहेगा, और जहाँ से कहीं से मिट्टी उड़कर आई और किसी जगह जाकर से डिपॉजिट हो जाएगी, जिसको कहते हैं हम डिपोजिशन। तो आगे बढ़ते हैं।
Earth scientists have attempted to explain the formation of physical features with the help of some theories based on certain evidence. One such plausible theory is the theory of plate tectonics. According to the theory, the crushed upper part of the earth has been formed out of 7 major and some minor plates. अर्थ साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने डिसाइड किया है एक्सप्लेन करने का जो फिजिकल फीचर है वो कैसे बनते हैं, और काफ़ी सारी थ्योरी इन्हें उसके लिए दी है। और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी जो है वो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारी क्रस्ट है, जो अर्थ है हमारी, इसकी वेरियस लेयर है क्रस्ट, मेटल और क्योर। क्रस्ट का जो ऊपर का पार्ट है वो जो फॉर्म हुआ है वो काफ़ी मेजर और माइनर प्लेट्स से फॉर्म हुआ है। इसमें 7 मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। देखते हैं आगे। The movement of the plates result in the building up of stretches within the plates and the continental rock above, leading to folding, faulting and volcanic activity. Broadly, these plate movements are classified into 3 types. While some plates come towards each other and form convergent boundaries, some plates move away from each other and form divergent boundary. In the event of 2 plates coming together, they may either collide and crumble, or one may slide under the other. Times they may also move horizontally. और इन्हीं प्लेट्स की जो मूवमेंट, इसकी वजह से प्लेट्स में क्या होता है, स्ट्रेच डेवलप्ड होता है। जब स्ट्रेच डेवलप होता है तो इसमें फोल्डिंग होती है। फोल्ड मतलब आपस में मिलती है, और फॉल्ट मतलब एक दूसरे से दूर जाती है, और क्रैक्स पड़ती है। इसमें वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। इन सब की वजह से हमारे जो प्लेट्स फॉर्म होते हैं और स्ट्रेच डेवलप्ड होता है, तो काफ़ी बार रॉक टूटने भी लगते हैं और जुड़ते भी हैं। तो क्रस्ट जो है अर्थ, वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं इन सब प्रोसेसेस की वजह से। तो ये जो प्लेट की मूवमेंट उसे हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमें इस डायग्राम में दिखाया गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये डायग्राम है। ये रहा पहला कन्वर्जेंट बाउंड्री। एक प्लेट है और दूसरी प्लेट है, 2 प्लेट आपस में मिल रही हैं, आपस में मिलती हैं तो हमारी जो है कन्वर्जेंट बाउंड्री बनती है। तो सेकंड वाली है हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री। जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है तो डाइवर्जेंट बाउंड्री बनती है। तो हमारी थर्ड है हमारी ट्रांसफॉर्म्ड बाउंड्री। और जब 2 प्लेट्स आपस से स्लाइड होकर पास करती हैं तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनती है। अब प्लेट्स क्या होती है, जो अर्थ में हमारे क्रस्ट में जो रॉक्स हैं ना, डिफरेंट रॉक्स हैं, उन्हीं रॉक को हमने प्लेट्स कहा है। हमारी अर्थ के सरफेस के नीचे रॉक्स ही स्लेब्स है बड़ी बड़ी सी, जो टूटी हुई हैं। तो ये प्लेट्स है, उनकी मूवमेंट्स को ही हम कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस मैप में बताया गया है ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री का मतलब होता है वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, जहाँ पर ये जो आपके ट्रायंगल बने हैं उधर पे हमारे मतलब अर्थक्वेक आते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस आते हैं, तो ये सब कुछ होता है। तो सेकंड, ये जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स बाउंड्री का मतलब होता है जिनकी वजह से लैंडफॉर्म बनती है। और फिर है हमारा अनसर्टेन प्लेट बाउंड्री। इसका भी हमें इसके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है। जो डायरेक्शन ऑफ प्लेट मूवमेंट है
ये एरो से बताया जा रहा है कि ये किस तरफ मूव कर रहा है और कहाँ जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। The oldest landmass, the peninsula part, was a part of the Gondava land. The Gondava land included India, Australia, South Africa, South America, and Antarctica as one single landmass. The conventional current split the crust into a number of pieces, thus leading to the drifting of the Indo-Australian plate after being separated from the Gondava land towards the north. The northward drift resulted in a collision plate with a much larger erosion plate. ये वाला पार्ट हमारा हो गया है कि ये जो मूवमेंट है इनकी लैंड फॉर्म में ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट था उसे। तो फिर अब जो ओल्डेस्ट लैंड मास है, पेनिनसुला पार्ट है हमारा इंडिया का, वो था गोंदावा लैंड के हिस्से। इंडिया के पेनिनसुला पार्ट को ही पानी से घिरा हुआ है, ये इंडिया पेनिनसुला के पार्ट से घिरा हुआ है, पार्ट से घिरा हुआ है और उसे हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो इंडिया का सदर्न पार्ट पेनिनसुला है क्योंकि वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है हम उसे आइसलैंड बोलते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा मेजर फिजियोग्राफी डिफिजन्स। तो अभी हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मेरी बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।